प्रणाम किया नहीं बाबा जी कुछ पाए लागे। राजा की हट, राजा की हट के सामने, राजा के सामने समर्पण कर दो। राजा साहब आप जो कहेंगे वही होगा, राजहट करो। त्रिया की हट थोड़ा सा, अब वो मैं नहीं बता दूंगा, तुम्हें मालूम है। उसके हर कार्य की तुम प्रशंसा कर दो। जली हुई रोटी, अरे क्या रोटी बनाई है आज, क्या सब्जी बनाई है, पर उसके कार्य की प्रशंसा करो। त्रिया अपनी हट छोड़ दे, बहुत जल्दी छोड़ देगी। नहीं हो तो करके देख लेना, करते ही रहते हो तुम, मैं क्या करके बताऊंगा। लेकिन बाल हट जो है ये समझाने से नहीं मानती। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, विवेकवान नहीं है, बालक है कि नहीं चाहिए। और बालक को समझाना बहुत सरल है। बादशाह बीरबल के एक दिन लेट आए तो बादशाह ने कहा साहब लेट क्यों हो गए? बोले साहब बच्चा मान रो रहा था, उसको चुप करने में टाइम लग गया। राजा ने कहा देश का मंत्री होकर बच्चे को नहीं समझा सका, वो देश की क्या व्यवस्था करेगा? बोले साहब सबको समझाना सरल है, बच्चे बोले कुछ नहीं, जो बच्चे को नहीं समझा सकता, बच्चे को नहीं अब संतुष्ट कर सकता, वो दुनिया को क्या करेगा? मंत्री पद से इस्तीफा तुम्हारा। उन्होंने कहा साहब इस्तीफा ले लेना, लेकिन एक बार आप समझा के दिखा दो। बोले मुझे चुनौती देता, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, सारे देश को संतुष्ट करता हूं। बोले साहब वही तो कह रहा हूं। बोले ला तेरे छोकरे को, तू कंजूस है, उसको दूध में शक्कर नहीं मिलाई होगी, तू कंजूस है, उसको खिलौना नहीं दिया होगा। राजा साहब ने सारे खिलौने लाके रख लिए, दूध फूद बच्चे का जो प्रिय होता है सब रख लिया। देखता हूं बच्चा कैसे रोता है। बच्चा आया, सब देखकर खुश हो गया, दूध पीने लगा, दूध भी अच्छा था। अब बच्चा ऐसे तो पीता नहीं तुम्हारे जैसा आंख बंद करके कि गिलास मुंह से लगा तब निकले जब खाली हो जाए। बच्चा तो टेस्ट लेता है, थोड़ा पी करके वो इधर उधर देखता है। इधर देखते ही वो हाथी खड़ा था। बोले पापा पापा उस हाथी को हमारे गिलास में रख दो ना। अब उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया। राजा साहब ने कहा, मन के मंत्री बोले राजा साहब वो हाथी गिलास में रखवा रहा है। राजा बेटा वो बहुत बड़ा है, हाथी गिलास बहुत छोटा है। बेटा कहता कुछ नहीं, हाथी गिलास में चाहिए है तो। पाल हट ऐसी हुई कि सभा में राजा साहब को पसीना आ गया। और आज यदि बच्चा रोते हुए चला गया तो बीरबल कहेंगे राजा साहब जब मैं बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पाया तो मंत्री पद चला गया, तो आप भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो न्याय तो ये कि आपको राजपद छोड़ना चाहिए। अंत में राजा से बीरबल से कहा बीरबल कोई उपाय बता। तो बीरबल कह ले पहले मंत्री पद का इस्तीफा तो वापस लाओ, मेरी नौकरी तो पूरे पद पे आए तभी तो पद पे आके तो काम करूंगा, बिना पद के कैसे काम करूंगा? बोले तेरा पद सुरक्षित, उपाय बता दे। गया बेटा क्या? बोले पापा वो हाथ की गिलास में चाहिए। बोले आ जाएगा बेटा, इतनी सी बात, आ जाएगा। बोले मैं लाता हूं। हाथी को छोड़ने गया और हाथी को घुमा करके साइड में खड़ा किया और बाजार से प्लास्टिक का हाथी लेके आया। बोले देख बेटा इतना बड़ा हाथी इतना सा हो गया, ये ले। वाह! अब वो बालक राजा से कहता है देखा कहते बड़ा था, हमारे पापा ने लाके रख दिया ना। उस मूर्ख को क्या पता कि कौन सा हाथी आया। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु मिम्मो मन्या कयक्षति जना सहसा गृहीत। क्या गजब की पुजवर मानतुंग आचार्य महाराज ने क्या कला दी। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबो। मानतुंग आचार्य महाराज पुजवर भगवान से कहते भगवान मुझे कोई बड़ा आदमी मत समझना,
आपके सामने ना मैं कोई परमेष्टि मशमिष्टि कुछ नहीं हूं, मैं आपके सामने, आपके सामने तो मैं चरणों की धूल हूं, बालक हूं, अज्ञानी हूं। बोले कैसे अज्ञानी है तू, कैसे अज्ञानी भक्ताम वगैरह? बोले देखो ना भगवान, मैं आपके साक्षात भगवान नहीं है आपने कहा, दुनिया ने कहा ये मूर्ति भगवान की है। हमने मूर्ति का दर्शन किया, आनंद ऐसे आया जैसे साक्षात भगवान का किया। बोलो मूर्ति भगवान है क्या? बोलो है क्या? नहीं है। लेकिन दर्शन करते समय मूर्ति में क्या अनुभूति होती है? गोलाकोट में कौन से भगवान है? पत्थर की सैंडस्टोन की मूर्ति है, हमें बना रहे बुद्धू, सैंडस्टोन है। लेकिन आज तक किसी भक्त को पाषाण नहीं दिखा, साक्षात आदिनाथ दिखे। आदिनाथ का दर्शन, आदिनाथ का अभिषेक, आदिनाथ का चरण स्पर्श, अनुभूति हो रही, आनंद आ रहा, मैं आदिनाथ के दर्शन कर रहा हूं, मैं पारसनाथ भगवान का दर्शन कर रहा हूं, अनुभूति हो रही, साक्षात अनुभूति। बोलो भगवान, जब मैं मूर्ति में भगवान का दर्शन कर रहा हूं, साक्षात भगवान का, इससे सिद्ध होता है कि मैं बालक हूं। बोले कैसे? जब बच्चा कहता है मां से मुझे चंदा मामा चाहिए, वो चंद्रमा चाहिए ऊपर को देखकर, तो मां कहती है नहीं बेटा, चंदा मामा दूर के, पूरी कचौरी भूल गई, ये खा तू, पूरी कचौड़ी जो रखी है ना थाली में वो खा। लेकिन वो तो खाता नहीं, वो तो कहता वो चंद्रमा चाहिए। और बच्चा हट करेगा, रोटी खाएगा ही नहीं, चंद्रमा चाहिए। इसको चंद्रमा के पार ले नहीं जा सकते, वो चंद्रमा को नीचे क्या, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबो मन्या का एक क्षति जना सहसा गुरु। यशोदा मैया कन्हैया को रख देती थाली में, बोले देख बेटा तू नहीं माना ना, ले चंद्रमा नीचे आ गया। और थाली में चंद्रमा देख करके बालक को छाया का अनुभव होता है कि साक्षात का है? छाया है, छाया, लेकिन उसको तो अनुभव, वो खेलने लगा उससे, देखो आ गया ना चंद्रमा नीचे, साक्षात अनुभूति है। कल्पना भी नहीं आता कि चंद्रमा कैसे ऊपर से नीचे आएगा। क्या चंद्रमा कभी नीचे आता है? उसके दिमाग चलते ही नहीं, कहीं ये छाया तो नहीं है। उस बालक को लगता है ये साक्षात चंद्रमा है। ऐसे ही भक्त जब मूर्ति के दर्शन करता है, भूल जाता है कभी भगवान नीचे आते हैं क्या? भगवान का दर्शन करते समय सारी पंडिताई, सारा ज्ञान सब भूल जाना कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, सिद्धालय में रहते हैं। भूल जाना कि वो कभी नीचे नहीं आते, भूल जाना कि कभी भगवान नीचे आए नहीं, होता ही नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें तो दर्शन करते यही भाव आ जाए, यही साक्षात भगवान है, नीचे उतर के आए हैं, मंदिर में बैठे। थोड़ा सा भी भाव आ गया कि ये पाषाण है, ये छाया है, मजा किरकिरा। यदि बालक को ये पता चल जाए कि चंद्रमा नहीं, चंद्रमा की छाया है, तो फिर आनंद आएगा? नहीं आएगा। अपन लोगों को पता है तो अपन को नहीं आनंद, हमें बुद्धू बना रहे हो, छाया है, अपन बड़े हो गए ना। बड़ों के सामने बड़े बन के मत रहना, बालक बन जाओ, बिल्कुल बालक बन जाओ। इडियट, मैं कुछ नहीं जानता। मां ने कहा है देख के थाली में चंद्रमा आ गया, परीक्षा मत करना, प्रश्न मत उठाना, मां कैसे आया, क्या कभी ऐसा होता है? बट परंतु नहीं। कौन कह रही है?
मां ने कहा चंद्रमा आ गया तो आ गया, बस आ गया, बस आ गया। बट परंतु मत करो कि मूर्ति में भगवान आया कि नहीं आया। क्या ऐसा होता है क्या? क्या पाषाण में भगवान आ सकते हैं क्या? क्या भगवान सिद्धालय से उतरते हैं क्या? क्या किसी आगम में ऐसा लिखा है क्या? ये वकीलों जैसी बहस मत करो। किसने कहा है कि जाओ मंदिर में भगवान के दर्शन करके आओ? किसने कहा? जिनवाणी मां ने कहा, बस खत्म। जिनवाणी के शब्द जब तुम पढ़ो, बालक बन के पढ़ना महानुभाव, विद्वान और ज्ञानी बन के मत पढ़ना। बिल्कुल मूर्ख, मैं कुछ नहीं जानता हूं मां, कुछ नहीं जानता हूं, बस मैं तो मां को जानता हूं। तू जो कुछ कहेगी वही सत्य है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं है, ना मैं बट परंतु करूंगा। मैं तो ये साथ जब पढ़ रहा हो ना, साथ जब पढ़ते हो ना, बालक बन के पढ़ना। बिल्कुल इडियट, कुछ नहीं जानते तुम, कुछ तुम्हें ज्ञान नहीं है। मैं तो मां को जानता हूं। बस मां ने कहा है, एक थाली में चंद्रमा आ गया, कुछ नहीं, थोड़ा सा भी संदेह नहीं लाना, आ गया यानी आ गया। मां ने कहा है कि जा भगवान के दर्शन करके आ। कहां है भगवान? मंदिर में, बस। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, बट परंतु लेकिन नहीं। मां ने कहा है, मां कभी झूठ नहीं बोल सकती, कभी झूठ नहीं बोल सकती। मां ने कहा है मंदिर में भगवान के दर्शन करना जा, तुम चले जाना। कोई पूछे कहां जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने। बीच में पंडित मिलेगा, वो कहे मंदिर में नहीं होते भगवान, सिद्धालय में होते। चुप, मेरी मां कभी झूठी नहीं हो सकती। और तुम जैसे मंदिर में पहुंचोगे, आप देखना तुम्हें साक्षात भगवान दिखेगा, मूर्ति नहीं दिखेगी। मैंने देखा है भगवान को, अनुभव किया है, कर्मों की निर्जरा की है, पुण्य का बंद किया है। मूर्ति को नमस्कार करने से पुण्य बंद नहीं होता है, वो तो पथरा की है। आकार को नमस्कार करने से कर्मों का क्षय नहीं होता है, सिद्धि नहीं होती है। मूर्ति का अभिषेक करने से गंधोदक पवित्र नहीं होता है। अनुभूति की, मैंने दोनों अनुभूति की। मैंने एक बार दर्शन किया शास्त्रों को पढ़कर, सिद्ध भगवान ऊपर बैठते जो कभी नीचे नहीं आते हैं, और एक ही भगवान थे महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर ऊपर चले गए। ये तो मंदिर में गया, पत्थरा के अलावा कुछ नहीं दिखा, पत्थर ही पत्थर दिखा। आकार दिखा, काला पत्थर है पारसनाथ का, ब्राउन कलर का पत्थर है गोलाकोट का, थोड़ा सा डार्क ब्राउन सांगानेर का है, व्हाइट पत्थर जो है नारेली का है। अब बस व्हाइट ही व्हाइट, बस कलर ही कलर दिखेंगे। अरे मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, ये भगवान का मंदिर ही नहीं, ये तो पत्थरा का मंदिर है, पत्थर का मंदिर है। ये तो भगवान का है ही नहीं, पत्थर है ये तो। भगवान यहां है ही नहीं, जहां देखो वहीं स्टोन दिख रहा है। परेशान हुआ, अब काय को मंदिर जाऊं? मंदिर जाने का मन बिगड़ गया, मंदिर जाने का मन बिगड़ा। क्या इतना मूर्ख हूं कि पत्थरों को नमस्कार करूं? इतना मूर्ख हूं क्या? पढ़ा लिखा आदमी हूं, पत्थरों को नमस्कार करूं? कह दिया कि मंदिर में नमस्कार करो, इनको नमस्कार करूं? इतना मूर्ख नहीं। मंदिर जाने का मन बिगड़ गया, नमस्कार करने का मन नहीं हुआ, क्योंकि पत्थर ही पत्थर दिखने लगा। जब थोड़ा मानतुंग आचार्य को पढ़ा, उन्होंने कहा तू मंदिर गया था ना? एक दिन बैठे बैठे आभास हुआ मंदिर गया था ना? हाँ गया था, वहां कुछ नहीं है, पत्थर है। हाँ ज्ञानी बन के गया था ना? ज्ञानी बन के गया था ना? हाँ ज्ञानी बन के चला था, बुद्धू थोड़ी हूं, पढ़ा लिखा हूं। हाँ इसलिए तुझे भगवान पढ़े लिखे को नहीं दिखते हैं,
तू ज्ञानी बन के गया, पंडित बन के गया, शास्त्र बन के गया, तू बड़ा आदमी बन के गया, तू जिंदगी में कभी दर्शन नहीं कर पाएगा। कितनी बड़ा राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, महानुभाव, मां के सामने बेटे ही बन के जाना, राष्ट्रपति बन के नहीं। कितने ज्ञानी बन जाना, मां के सामने बालक ही बनना, कुछ नहीं जानते। जो मां कहे, जो मां कहे वही है। यदि राष्ट्रपति बन के मां के सामने गए ना, तो नमस्कार नहीं करोगे तुम, क्योंकि राष्ट्रपति हो ना, बल्कि मां से नमस्कार और करोगे, करवाओगे। मां राष्ट्रपति हो, तू बैठिए, क्रोध है। ऐसा ही बोले, एक दिन तू बालक बन के जा, कुछ नहीं जानता तू, कुछ नहीं। कठिन है। एक बुद्धू आदमी को बुद्धू होना बहुत सरल है, लेकिन ज्ञानी आदमी को बुद्धू होना, जानी हुई वस्तु को भूल जाना, जो मैं जानता हूं उसको याद मत कर, भूल जा, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान कहां रहते हैं मुझे पता नहीं, भगवान हुए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, भगवान का स्वरूप क्या है मुझे पता नहीं। मन के ये तो बहुत कठिन है, मैंने तो याद कर लिया, मुझे तो मालूम है कि भगवान है, 24 भगवान हुए हैं, उनके माता पिता ये हैं, उनको फलाने स्थान से निर्माण हुआ है, इस दिन निर्माण हुआ है, और वो इस समय कहां है, सही एड्रेस मालूम है, मैं नकली एड्रेस क्यों बनाऊं? अब सही एड्रेस मालूम है मुझे, सिद्ध भगवान कहां है, 24 भगवान कहां है भाई, सही एड्रेस, उन्हें वो एड्रेस भूल जाओ, एड्रेस भूल जाओ। बोले जब तक तुम सही भगवान का एड्रेस नहीं भूलोगे, तब तक तुम्हें भगवान नहीं दिखेगा मंदिर में। बहुत प्रयास किया, भूल गए, मन बना लिया आज कुछ भी याद नहीं करूंगा। धनवानी कहती, अब मैं कह रही हूं कुछ भी याद मत करना, ज्ञानी मत करना, अब मैं कहती हूं जा मंदिर में भगवान बैठे हैं, तेरी मैं कौन हूं? मां है मां। तो पहले ये और बोल दे मैं झूठ बोलती हूँ, नहीं नहीं मां तो झूठ नहीं बोलती है। तो मैं कह रहा हूं ना, जा मंदिर में भगवान है, दर्शन करके आ। गया, सब भूल करके, मां झूठ नहीं बोलेगी, मां झूठ नहीं बोलेगी, मां ने कहा है, यानी मंदिर में भगवान है। और जैसे ही भगवान को देखा, मूर्ति नहीं थी, वहां भगवान बैठा था। साक्षात भगवान की अनुभूति, साक्षात चेतन भगवान की अनुभूति। मां झूठी नहीं हो सकती, बस इतना सा विश्वास था। भगवान को कोई जानता नहीं था, भगवान को तो मैंने कह दिया ना, जानते ही नहीं, कुछ नहीं जानता मैं। मां झूठी नहीं हो सकती, मां झूठी नहीं हो सकती। जनमानी ने कहा मंदिर में भगवान है तो भगवान है, बस खत्म। क्यों, किसने कहा है? और मां मेरी झूठ नहीं बोलती। बस इतनी सी काला सीखना, ज्यादा दुनिया भर की बातें नहीं सीखना। मां मेरी है, वो झूठ बोल नहीं सकती, और मां ने कहा है वो सही है। आपको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लगाओगे भगवान गायब हो जाएगा, पत्थर दिखेगा तुम्हें जिंदगी भर, कभी भगवान का दर्शन है। मां ने कहा है, बस वो झूठ नहीं हो सकता। मां के भोजन का मेडिकल टेस्ट नहीं। एक बार राजस्थान में कोई मेरे कार्यक्रम में भैरव सिंह शेखावत आए, तो उनका नाश्ता पानी वहां था। तो नाश्ता पानी हुआ तो उनके वो डॉक्टर लोग आए मेडिकल टेस्ट करने, और झांक लो, और डांग लो। मैंने कैसे आए? बोले साहब मुख्यमंत्री का नाश्ता है, यहाँ उस नाश्ते को चेक करने आए। तो मैंने कही यहाँ के उनको जहर दे रहे थे क्या? यहाँ कोई उनको जहर दे रहा था क्या?
जैनियों का नाश्ता था। बोले साहब आप मेरे से बहस मत करो, वो सब थे, देवेंद्र भूषण गुप्ता वगैरह कलेक्टर थे। बोले महाराज जी हमारी ड्यूटी है, हम चेक करने नहीं आए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। वो ज्यादा भैरव सिंह शेखावत जैसे ही आए मैंने उनको आड़े हाथों लिया। मैंने कि यहां ये डॉक्टर की टीम क्यों आई? हमारी साधुता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि साधु के सानिध्य में भी जहर दिया जा सकता है। मैं जहां बैठा हूं और वहां आप मेडिकल टेस्ट करने भेज रहे हो, थोड़ा सोचना चाहिए। बोले तुम्हारे घर में मां है कि नहीं? बोले है। पत्नी है कि नहीं? तो शायद उसका बनाया हुआ भोजन भी टेस्ट होता होगा। आप घर में भोजन करते हो कि नहीं? करता हूं। तो उनकी पत्नी थी सूरजमल जैसे कुछ नाम था। बात साहब बोलते, मैंने कि वो भोजन बनाती है, चाय बनाती, तो आपकी टीम डॉक्टर चेक करने जाती है? महाराज जी ये घर में चले जाएंगे तो डंडा उठा के मारेंगे। बोले आ गया मुख्यमंत्री को बचाने। तेरा मुख्यमंत्री तो आज है, मेरा पति तो 50 साल से है। मारना होता तो हम पहले ही मार डालते। मैंने कि घर में मेडिकल टीम नहीं जाती? बोले नहीं जाती। मैंने कि यहां कैसे आ गई? उन्होंने कहा महाराज जी अब भैरव सिंह तो चाणक्य आदमी है, राजनीति उनका बाबा जी से ज्यादा। बोले बाबा जी आज के बाद नहीं आएगी, आई एम सॉरी प्लीज, शर्त है कि जो नाश्ता मैं करूंगा आपके हाथ से करूंगा। आपके हाथ से करूंगा और पक्का है मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। मैंने कहा मैं तो नहीं करा सकता। तो महाराज आप पे संदेह नहीं किया है, आप करा नहीं सकते, और जो कराने वाले हैं वो जहर देने में चूक नहीं सकते, इसलिए मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। बाबा जी आप संतुष्ट कर दिया और उन्होंने इस प्रमाण दिया। उसी समय जैसे वो मेरे पास बैठे थे, उसी समय वहां बोरिंग हो रही थी और बोरिंग का पानी एक व्यक्ति गिलास में भर के लाया मुझे दिखाने के लिए। बोले महाराज जी पानी निकल आया, बहुत अच्छा पानी निकला, बहुत मीठा पानी निकला। भैरव सिंह तो राजनीतिक आदमी है वो। उन्होंने कहा लाओ लो यहां लाओ, पानी बहुत अच्छा निकला। पानी लिया और पी गया। मैंने कि भैरव सिंह इसका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ? बोले ये आपके लिए लाया गया था। आपका भक्त लाया था, अब मुझे कोई डर नहीं है, इसमें जहर हो ही नहीं सकता। तुरंत बने कि मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, इसका कुछ भी दिखाने लाया, उसने पी लिया। बोले इसकी कोई जरूरत ही नहीं। बोले मैंने आपको देश की राजनीति, देश का राजनेता, हमारे देश क्या है ये बताने के लिए मैंने पानी पी लिया है। बोले ये गुरु की आस्था है, ये गुरु पर श्रद्धा है। हम कितनी राजनीतिक हों लेकिन हम अपने घर में मां पर और गुरु पर अविश्वास नहीं कर सकते। बस तुम्हें एक ही बात कहना है, किसने कहा है तुमसे कि मंदिर में भगवान है? चमत्कार देखना, भगवान का दर्शन तुम्हें भी होगा। किसने कहा है? बोले गुरु महाराज ने कहा है। तुम्हारे गुरु कैसे? तुम्हारे गुरु कैसे हैं? झूठ बोलते हैं, मायाचारी करते हैं, तुम्हें बुद्धू बनाते हैं, छल कपट करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। कैसे हैं तुम्हारे गुरु? मेरे से मत पूछना, आत्मा से पूछो, छाती पे हाथ रख के पूछो तुम्हारे गुरु कैसे। महानुभाव, जिसके प्रति अपनापन आ जाए, अपनों के प्रति तुम्हें लाख उपाय कोई दुनिया कुछ कहे, तुम अपनी छाती पे हाथ रख के कहना यह व्यक्ति तुम्हारा कैसा है। तुम्हारी आत्मा जो बोले वही है। बेटा है तुम्हारा, 100 लोग शिकायतें करेंगे, पर इतना बता दो ये बेटा तुम्हारा ओरिजिनल है?